उत्तराखंड में वन्य जीवों से होने वाले कई तरह के नुकसान पर अभी तक मुआवजे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धामी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों को राहत प्रदान की है। राहत देने के लिए सरकार के प्रयास अभी थमे नहीं हैं और अब धामी सरकार भालुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी मुआवजे के दायरे में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। भालुओं से मकान भवनों को होने वाले नुकसान पर धामी सरकार पहले ही मुआवजे की व्यवस्था कर चुकी है। धामी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में वन्य जीवों से लोगों के नुकसान पर मुआवजे को लेकर गंभीरता दिखाई। लेकिन प्रश्नकाल में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लोगों ने उठाए थे, जिनमें मेरे क्षेत्र के भी कुछ प्रश्न थे जिन पर हम लोगों ने चर्चा की है। जैसे मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो फॉरेस्ट लैंड से लगा हुआ है, वहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट भी है, राजीव नेशनल पार्क भी है और बहुत बड़ी आबादी वहाँ से होकर निकलती है। तो मेरा ये कहना था कि जब फॉरेस्ट ने अपनी फेंसिंग कर दी है, अपनी लैंड एक तरफ कर दी है, तो वहाँ पर जो हमारे आवाजाही के रास्ते हैं, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, उन सड़कों को बनाने में बाधा नहीं होनी चाहिए और उसका समाधान निकलना चाहिए। एक हमारे तुंतवाला क्षेत्र है जहाँ पर अब झाझरा जो बाईपास निकल रहा है एनएच का, उसके कारण जो वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी थी वो समाप्त हो गई है, क्योंकि जो सर्विस लेन थी जहाँ से लोग निकला करते थे वो फॉरेस्ट रोड थी, वो समाप्त कर दी गई है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आ रही है। कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो मूल भावना है वो है कि जो फॉरेस्ट लैंड का कैरेक्टर है, यहाँ तक कि मैं उसके बियॉन्ड जाकर के कह रहा हूँ, आपकी यदि निजी भूमि भी है, यदि उसके ऊपर जंगल खड़ा है तो उसका भी कैरेक्टर फॉरेस्ट माना गया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, तो उसमें भी एफसी अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसका उल्टा भी है, जिसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है उसके ऊपर फिर एफसी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और जब एफसी अट्रैक्ट नहीं होगा तो जो नोडल ऑफिसर है उसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि नोडल ऑफिसर तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है अंडर एफसी है। एफसी यदि एप्लीकेबल नहीं तो नोडल ऑफिसर का भी कोई रोल नहीं।